वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की आप देख सकते हैं, एयर कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आज आप देख सकते हैं। और गरीब कल्याण की तो बात ही क्या, कांग्रेस के समय लोग भूखों मरते थे। आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट, भ्रष्टाचार को रोकने की प्रभावी उपाय डीबीटी, 50 करोड़ लोगों के अकाउंट खोले गए, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। बहन और भाइयों, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों को आवास, और आज के संकल्प पत्र में कहा गया कि 3 करोड़ और को देंगे। अभी आज ही के संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री जी ने कहा है। बिजली 2.5 करोड़ घरों तक पहुंचा दी गई। ये गरीब कल्याण की योजनाएं कांग्रेस करती नहीं थी, मोदी जी ने करके दिखा दिया। और तो और अभी बलोनी जी कह रहे थे, कांग्रेस कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं, और आज जब अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके प्रभु राम का भव्य मंदिर बन गया है, अब कांग्रेस के लोग कहते हैं, अब कांग्रेस के ही लोगों के स्वर बदल गए, अब कहते हैं कि राम तो सबके हैं। आप देखो ना कितने बहुरूपिया है, पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, आज कहते हैं राम तो सबके हैं। ऐसे ही होता है। बहनों और भाइयों, इन्होंने आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया, युवाओं की आजीविका के साथ भी खिलवाड़ किया, देश की सुरक्षा के साथ भी इन्होंने खिलवाड़ किया, और एक गरीब के ऊपर सरकार का जो संरक्षण होना चाहिए था, उसका भी इन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया था। चेहरा देखकर के योजनाओं का लाभ देते थे, कहते थे कि देश की संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो फिर 1947 में देश का विभाजन क्यों करवाया था? किसी ने प्रश्न क्यों नहीं पूछा कांग्रेसियों से? भारत का नागरिक कहां जाएगा? और मोदी जी ने 2014 में आने के साथ ही कहा था, हमारी योजनाएं किसी व्यक्ति, जाति, मत और मजहब के लिए नहीं होगा, योजनाओं का आधार होगा सबका साथ और सबका विकास। आज का संकल्प पत्र भी नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट के बीच में है, बहुत स्पष्ट रूपरेखा तैयार कर दे रहा है। कांग्रेस के लोगों के लिए परिवार प्रथम है और मोदी जी के लिए राष्ट्र प्रथम है। बहनों और भाइयों, एक तरफ स्वार्थ का परिवार है, दूसरी तरफ मोदी का परिवार है। एक तरफ देश को अलगाववाद, आतंकवाद, अराजकता, भ्रष्टाचार के आगोश में ले जाने की कांग्रेस की गारंटी है, और दूसरी तरफ भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने की मोदी की गारंटी है। और इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। उत्तर प्रदेश में तो हम तय कर चुके हैं, 80 सीट है उत्तर प्रदेश में, 80 लोकसभा सीट, और 80 की 80 सीट मोदी जी के हवाले उत्तर प्रदेश करने जा रहा है। और मोदी जी ने ऋषिकेश में से उत्तराखंड वासियों का आह्वान किया था, और उन्होंने कहा था, मुझे उत्तराखंड की पंचकमल की माला चाहिए, पंचकमल की। यह आपका आश्वासन मोदी जी के लिए, यहां के विकास के लिए, यहां की समृद्धि के लिए, यहां पे चल रहे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, और उन अभियानों को जिसके लिए इस देवभूमि की पहचान है। पहले कोई केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की चर्चा करता था क्या? वहां का पुनरुद्धार हो, आधुनिक सुविधाएं मिले, सरकार भी उस योजना का हिस्सा बने। कांग्रेस ने एक काम जरूर कर दिया, मंदिरों के पैसे को धर्मांतरण के कार्यों में जरूर लगा दिया, मंदिर का पैसा मदरसा निर्माण में जरूर खर्च कर दिया। लेकिन बहनों और भाइयों, उन मंदिरों को